नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज। जैसा कि आपको पता होगा कि हरियाणा के 10वीं परीक्षा परिणाम में लड़कियों ने बाजी मारी। मॉडर्न डीसीएम कॉन्वेंट स्कूल बामनीखेड़ा का 10वीं हरियाणा बोर्ड का परीक्षा परिणाम 100% रहा, जिसमें छात्रा हर्षिता पुत्री सतीश कुमार ने 500 में से 475 यानी कि 95% अंक लेकर के प्रथम स्थान पाकर के पलवल जिला में अपना परचम लहराया, जिसमें स्कूल की 24 मेरिट रही। मॉडर्न डीसीएम कॉन्वेंट स्कूल बामनीखेड़ा के संचालक सतीश कुमार जी ने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। वहीं स्कूल में सभी विद्यार्थियों को फूलमाला पहना करके, जय श्री राम का पटका पहना करके व हनुमान चालीसा देकर व ट्रॉफी देकर के सम्मानित किया। सभी विद्यार्थियों व टीचरों ने मिठाई खिलाकर के खुशी जाहिर की। मॉडर्न डीसीएम कॉन्वेंट स्कूल बामनीखेड़ा सलौटी रोड पर स्थित है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहा है। एडमिशन फीस, एनुअल चार्ज व बेफिजूल खर्चे ना लेकर के कम से कम मासिक फीस पर ही बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहा है, ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी शिक्षा से वंचित ना रह सके। मॉडर्न डीसीएम कॉन्वेंट स्कूल बामनीखेड़ा जो ग्रामीण अंचल में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहा है, तो आज उसी स्कूल में पहुंचे हैं, क्योंकि इस बार 10वीं के परीक्षा परिणाम में ग्रामीण अंचलों के स्कूल ने कहीं ना कहीं जिले का नाम रोशन किया, पलवल जिले का नाम रोशन किया। तो मॉडर्न डीसीएम कॉन्वेंट स्कूल के ये छात्राएं हैं, इनसे जान लेते हैं कि किस तरीके का रिजल्ट रहा। बेटा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, और हमारे दर्शकों को एक बार अपना परिचय कराएं। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हर्षिता है, मैं बामनीखेड़े में रहती हूँ। मैंने अभी 10वीं की परीक्षा पास की है, उसमें मेरे 95% बनी है और 475 मार्क्स आए हैं। और इन सब का श्रेय मैं अपने अध्यापक, अपने पेरेंट्स, अपने मुख्य अध्यापक, इन सभी को ही देना चाहूंगी, क्योंकि इनकी वजह से ही मैं आज इस मुकाम तक पहुंच पाई हूँ। सबसे ज्यादा मेहनत मैंने तो की थी, पर सबसे ज्यादा मेहनत हमारे अध्यापकों ने की है हमें पढ़ाने में। हमारे अध्यापकों ने तो हमें 500 में से 500 लाने तक की मेहनत की थी, पर हमारी कहीं ना कहीं कमी के कारण, मेरी कहीं ना कहीं कमी के कारण मैं 500 में से 500 नहीं ला पाई। कितने घंटे पढ़ाई करते थे, किस तरीके का, और टीचरों का सहयोग रहा? सर, टीचरों का सहयोग बहुत अच्छा रहा। इन टीचरों की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, आज इतनी परसेंट मेरी बन पाई है। इन्होंने मेहनत तो पूरी की थी कि हाँ, हमारे 500 में से 500 आए, 100% बने, पर हमारी कहीं ना कहीं कमी थी, जो हम इतना नहीं कर पाए, जो हमारे इतने परसेंट नहीं आ पाई। देखिए, बेटी का बहुत ही सुंदर विचार, 500 में से 475 अंक लेकर के मॉडर्न डीसीएम कॉन्वेंट स्कूल बामनीखेड़ा का नाम रोशन किया, पलवल जिले का नाम रोशन किया। और बेटी ने कहा कि 500 में से 500 लाने की उम्मीद थी, लेकिन हमारी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह गई, जो अभी 500 में से 475 अंक लेकर के 95% अंक हासिल किए हैं बेटी ने। देखिए, सरकार ने नारा दिया है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इस नारे को किस नजरिए देखते हैं, क्योंकि आज हरियाणा के अंदर बात किया है तो बेटियों ने परचम लहरा दिया, क्या कहोगे हर्षिता? सर, इसके बारे में ये कहना चाहूंगी कि बेटियों को अधिक से अधिक पढ़ाना चाहिए। आज के समय में बेटा इतने आगे नहीं है जितनी बेटियां आगे जा रही हैं। तो सभी पेरेंट्स को अपनी बेटियों को बहुत अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। ये नहीं कि उन्हें 10वीं करवा के 12वीं करवा के अपने घर में रख लो। बच्चों को आगे पढ़ाना चाहिए, बेटियों को बहुत अच्छी शिक्षा दी जानी चाहिए। देखिए, बेटी हर्षिता ने कहा, पेरेंट्सों से आग्रह किया कि अपनी बेटी को घर में ना बैठा करके उनको शिक्षा दिलाने का कार्य करें, क्योंकि आजकल की बेटियां ई रिक्शा से लेकर के हवाई जहाज उड़ाने और चलाने का कार्य कर रही हैं। तो बेटी ने बहुत ही सुंदर बात की, 500 में से 475 अंक यानी कि 95% अंक लेकर के अपने विद्यालय यानी कि मॉडर्न डीसीएम कॉन्वेंट स्कूल बामनीखेड़ा का नाम रोशन किया। मॉडर्न डीसीएम कॉन्वेंट स्कूल बामनीखेड़ा में सैलोटी रोड पर स्थित है। आज ग्रामीण अंचल में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहा है, और बच्चों ने कहीं ना कहीं मेरिटों की छड़ी लगा दी है। स्कूल की यदि बात की जाए तो बच्चों ने मेरिटों की छड़ी लगा सकती है। देखिए, किस तरीके की खुशी आज आपको मिल रही है, क्योंकि स्कूल की तरफ से आज सम्मान किया गया। सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि हाँ, मैं इतने काबिल बन पाई हूँ, जो मुझे स्कूल द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। पर इसमें पूरी मेहनत हमारे अध्यापकों की है। थोड़ी बहुत मेहनत हमने की है, पर हमारी भी कहीं ना कहीं कमी रही। बहुत बहुत बधाई। आपको ढेर सारी बधाई, और सर्वप्रथम यहाँ पहुँचने पर मैं आपके दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया और बच्चों के लिए समय दिया। सर, यदि देखिए बात करें ओवरऑल रिजल्ट को लेकर के, किस तरीके का रिजल्ट आपके स्कूल का रहा 10वीं के परीक्षा परिणाम? देखो, हमारे 27 बच्चे थे, जिनमें से 24 की मेरिट है। हाई स्कोर की बात करें तो 475 95% रहे हैं। और हमारा एक ही गोल था, हमारा केवल एक बच्चे को टारगेट करके नहीं किया गया। हमारा ये था कि जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर कोई किसी भी तरीके से
कमजोर है, हमें लगता है कि वो कमजोर है, तो हमारा सीधी हमारी जो गाइडलाइन थी वो यही थी कि कमजोर को भी इस तरीके से पढ़ाया जाए कि वो भी बच्चा उत्तीर्ण होकर के अपना जीवन सफर कर ले। देखिए, सर ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि कमजोर बच्चों को भी शिक्षा देने का काम इस तरीके से किया जाता है कि जो टॉपर बच्चा होता है उस पर काम ना करके जो कमजोर से कमजोर बच्चा होता है उसको भी प्रॉपर तरीके से शिक्षा दी जाए। उसी को लेकर के सर ने कहा। देखिए सर, आज आपके बच्चों ने कहीं ना कहीं जिले का नाम रोशन किया, अपने विद्यालय का नाम रोशन किया, क्या कहोगे? देखो, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मॉडर्न डीसीएम परिवार के जितने भी सदस्य थे, बच्चों से लेकर के जितने मेरे अध्यापकगण, इनके अभिभावक, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन सबके सहयोग से ये घड़ी आई है जो इन बच्चों ने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। क्योंकि मैंने मोस्टली जो देखा है ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं आज शिक्षा से कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं। उनकी सोच ये होती है कि हम शहर की तरफ जाके, लेकिन अपना पहले ही गोल था और आपके माध्यम से मैं पहले भी बता चुका हूं कि मेरा एक ही टारगेट है कि ग्रामीण अंचल में कम मासिक शुल्क पर बच्चों को एक ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे कि वो अपने सपनों को साकार कर सके। क्योंकि मात्र पैसों के अभाव के कारण में हमारे कहीं ना कहीं जो गरीब तबके के परिवार हैं वो दब जाते हैं, उनके सपने अधूरे रह जाते हैं क्योंकि वो उतना अफोर्ड नहीं कर पाते। और मैं आपके माध्यम से मैंने एक बात और बोली थी कि +2 के आधार पे भी मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूं कि आने वाले टाइम में नीट और जेईई की जो हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में कोटर सीकर जैसे शहरों में जाते हैं, तो उसका भी मेरा अपना मन है, मेरी अपनी सोच है। कहां तक मेरा परमात्मा साथ देता है, कहां तक बस्ती माता का कोऑपरेट रहा है, उसके लिए भी इन बच्चों के लिए मैं कहीं ना कहीं सुविधा करने का प्रयास करूंगा। सर देखिए, बात में दिन प्रतिदिन स्कूलों की संख्या बढ़ रही है और कहीं ना कहीं पेरेंट्स पे बेफिजूल जो खर्चे हैं वो लगाए जा रहे हैं, चाहे वो नीट को लेकर के हो, चाहे कोई नाम टेस्ट को लेकर के हो, कहीं ना कहीं लूटा जा रहा है एडमिशन एनुअल चार्ज को लेकर के। क्या कहोगे, किस तरीके के बच्चों को आप सुविधा देने का काम कर रहे हो, किस तरीके की मासिक शुल्क को लेकर बात की, क्या कहोगे? देखो, मेरा मानना यही है सर कि संसार में शायद जीवन की किसी की नहीं पता कि कब कहाँ कैसे क्या हो जाए, और हमारे साथ जाती है तो केवल हमारी अच्छाई। तो क्यों ना इन बच्चों के लिए हम एक ऐसा स्टैंड दे जाएं, एक ऐसा मुकाम दे जाएं, एक ऐसी संस्था दे के चले जाएं जहां जिंदगी भर ये बच्चे ये तो याद रखें कि कहीं पढ़े थे हम। क्या हम पैसे को इतना तवज्जो दें, हम पैसे को इतना लेके चले? क्या पैसा किसी के साथ गया है जो अब जाएगा? तो मेरा तो यही चीज है, पहले भी यही गोल था, आज भी वही गोल है कि कम मासिक शुल्क पर जो हम शहर की तरफ भागा भागी में लगे हुए हैं वो सारी सुविधाएं मैं बामनी खेड़े में अपने स्कूल में देने का काम कर रहा हूं। चाहे फीस से लेकर के, ट्रांसपोर्ट से लेकर के और अन्य कोई भी सुविधा है, वो सारी सुविधा हमारे विद्यालय में अवेलेबल है। देखिए, सर ने कहा कि ग्रामीण अंचल में एक ऐसी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं मॉडर्न डीसीएम कॉन्वेंट स्कूल बामनी खेड़ा, जो बामनी खेड़ा में सैलोटी रोड पर स्थित है। जो बच्चा शहर की तरफ शिक्षा के लिए रुख करता है, कहीं ना कहीं वो ग्रामीण अंचल में सर अपने स्कूल के अंदर शिक्षा देने का काम